नमस्कार दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आग लगी से खतरे एवं बचाव के संदर्भ में जानकारी। यह सुरक्षित शनिवार का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप देखिए, सबसे पहले हमने बात किया है आग लगी से नुकसान के बारे में। तो भारत में लगभग 27,000 लोग लगभग प्रत्येक वर्ष आग लगी से मरते हैं और करोड़ों की संपत्ति नष्ट होती है। यह इसके नुकसान थे। अब इसके कारण क्या होते हैं, आग लगी का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इस महत्वपूर्ण कारण में सबसे इम्पोर्टेंट कारण है पछुआ पवन। पछुआ पवन क्या होता है या कैसे उत्पन्न होता है, इस पर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे कि पछुआ पवन जो होती है वह पृथ्वी के जो घूर्णन गति है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है पृथ्वी के घूर्णन गति से उत्पन्न एक बल होता है, इसको कहते हैं कोरियोसिस बल। और इसी कोरियोसिस बल के कारण जो है सो पवन की तेज रफ्तार होती है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि उस बल के कारण जो है सो एक तेज रफ्तार में पवन चलती है और इसी तेज रफ्तार के कारण एक गर्जना उत्पन्न होती है। और यह लगभग 40 से लेकर करके 60 डिग्री, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच जो है सो यह पवन गुजरती है। तो जब 40 डिग्री के आसपास से ये पवन गुजरती है तो इसे कहते हैं तेज रफ्तार के कारण इसे गरजता चालीसा भी कहा जाता है। और जब 50 डिग्री के आसपास या अक्षांश के पास गुजरती है तो उसको प्रचंड पचासा कहते हैं। और जब 60 डिग्री अक्षांश के आसपास जो है सो इस तरह की पवनें गुजरती है उसको चीखती साठा भी कहते हैं। तो यह इसके अलग अलग नाम है, इसकी तीव्रता के कारण, इसकी तीव्रता से उत्पन्न विध्वंस के कारण इसके अलग अलग नाम हैं। तो यह चूँकि तीव्र गति से जो है सो खास करके फरवरी अंत और मार्च के प्रारंभ में यह जो पछुआ पवनें चलती हैं जो कि तीव्र गति में होती हैं। और इसमें क्या होता है कि इस समय मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि गर्मी का प्रकोप बढ़ता रहता है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि हल्का सा भी जो है सो आग के संपर्क में आने के बाद वस्तुएं जलने लगती है। तो इसके कारण जो है सो पछुआ पवन हल्का सा भी हवा के तीव्र झोंका के कारण हल्का सा भी चिंगारी जो है सो बहुत भयावह रूप ले लेती है। तो आग लगी में महत्वपूर्ण भूमिका होता है पछुआ पवन का। इसके और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है 2 नंबर में कि आग जलता हुआ छोड़ देना। फिर मैंने लिखा है कि जलता हुआ बीड़ी सिगरेट यत्र तत्र फेंक देना। फिर मैंने लिखा है ज्वलनशील पदार्थ आग के पास न रखना, क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ आग के पास रखेगा और चूँकि हवा ये पछुआ पवन चल रही होती है तीव्र गति से, हल्का सा भी इसके संपर्क में आता है तो यह भयावह रूप ले लेती है। फिर है आग में फिर शॉर्ट सर्किट, बिजली से के शॉर्ट सर्किट से भी आग उत्पन्न होता है और यह हल्का फल्का भी संपर्क में आने के बाद जो है सो पछुआ पवन उसको विकराल रूप दे देता है। फिर है गैस लीकेज होना। गैस लीकेज की भी एक बहुत बड़ी समस्या, जिसके कारण आग पकड़ता है। इसलिए समय समय पर गैस लीकेज को चेक कराते रहना चाहिए और पाइप को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। फिर है अगरबत्ती या मोमबत्ती, जहाँ तहाँ हम लोग जला करके छोड़ देते हैं लापरवाही से, जिसके कारण भी आग लग जाती है। इसी तरह से जो है सो पटाखा भी असावधानी पूर्वक यदि हम जलाते हैं जिसके कारण भी आग लगने की संभावना रहती है। फिर बिजली के तार यदि कहीं पे गिरा हुआ है या नंगा है, इसके संपर्क में भी आने से जो है सो आग लग सकती है। तो ये सब कारण हो गए आग लगने के। अब यहाँ पर जो ये आग है, आग में यहाँ पर मैंने लिखा है आग बुझाने के उपाय। तो आग होता क्या है, तो इसके 3 फैक्टर होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, ऊष्मा होता है और ईंधन होता है। इस तीनों के मिलने से ही आग बनता है। तो इस तीनों में से किसी एक चीज़ की कमी यदि हम कर देते हैं तो आग नहीं बनेगी। तो यदि हम ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देते हैं, ऑक्सीजन को कम कर देते हैं तो आग नहीं उत्पन्न होगी। ऊष्मा में यदि कूलिंग कर देते हैं, कूलिंग मतलब जैसे उस पर नमी डाल देते हैं या पानी डाल देते हैं जिससे कि आग नहीं भड़केगी। और यहाँ पर स्टारवेशन का मतलब होता है कमी करना, यदि ईंधन की कमी कर देते हैं तो भी आग नहीं पकड़ेगी। तो यदि कहीं आग की भयावहता है तो ऐसी परिस्थिति में प्रयास करना चाहिए कि उस जगह का ऑक्सीजन लेवल को कम कर दे, ख़त्म कर दे, तो आग बुझ जाएगी। यदि ऊष्मा यदि बहुत तीव्र गति में है तो उस पर जल देते हैं। जल देने से क्या होता है कि वो कूलिंग होता है, उस ठंडा हो जाता है, जिससे कि आग प्रज्वलित नहीं होती है, भयावहता रूप नहीं लेती है। और फिर ईंधन को भी यदि कम कर देते हैं तो आग नहीं लगती है। तो इस तरह से जो है सो ये बातें थी बचाव के उपाय। तो बचाव के उपाय क्या है, आग यदि लग जाती है उसके बचाव का उपाय क्या है? तो बोरा में भर कर रखना। चूँकि यदि कहीं आग लगती है तो मिट्टी यदि बोरा में भरा हुआ है तो हम आग पर डालते हैं, जिससे क्या होता है कि उस आग में ऑक्सीजन का लेवल कम जाता है, ख़त्म होता है तो आग बुझ जाती है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि बाल्टी में पानी भर कर रखना, जैसा कि मैंने पहले ही वाले वीडियो में बताया था। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ऊष्मा की कमी कर देने से भी आग बुझ सकता है, तो पानी डालने से ऊष्मा की कमी हो जाती है जिससे कि आग बुझ जाता है।
फिर मैंने यहाँ 3 नंबर में लिखा है कि अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है, तो जैसे ही आग वाले क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो आग बुझ जाता है। इसी तरह से ये 4 नंबर में लिखा है कि यदि किसी के फूस का घर है, तो फूस के घर है तो मिट्टी का लेवल उस पर लगा देते हैं तो मिट्टी पे आग पकड़ने की संभावना कम होती है, तो इससे भी जो है सो आग लगी से सुरक्षा हो सकता है। और इतना करने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति आग की लपेट में आ जाता है तो क्या करे, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि घबराए नहीं। कहा गया कि रुको, पहले रुकना है, घबराना नहीं है, फिर झुकना है और फिर लुढ़कना है, क्योंकि हो सकता है कि आग के चपेट में आप आ रहे हैं तो आपके कपड़ा में आग लग सकता है या हाथ पैर में आग का प्रकोप होता है। आपको लुढ़कना है। लुढ़कने से क्या होगा कि आपके शरीर के संपर्क में जो आग है वो आग क्या होगा, बुझ जाएगा, और यदि कपड़ा वगैरह में आग लगा हुआ है तो भी आग बुझ जाएगा और आप सुरक्षित वहाँ से निकल सकते हैं। क्योंकि आग की लपटें होती है वो ऊपर लगभग 2 से 3 फीट ऊपर की ओर होती है, तो नीचे में यदि आप लुढ़कते हुए, आप गुड़कते हुए जो है आप आग से बाहर निकल सकते हैं। फिर आगे है कि यदि कोई आदमी आग में झुलस रहा है या किसी के घर में आग लग गया है तो आप बेताबी होकर के यदि दौड़ जाएंगे तो हो सकता है आप भी उस लपेट में आ सकते हैं। इसलिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए। आगे मैंने लिखा है सामूहिक प्रयास, उसमें आप अपने अगल बगल के लोगों को, अड़ोसी पड़ोसी को इकट्ठा करेंगे और तब उस पर काबू पाने का प्रयास करेंगे। और फिर उसके बाद मैंने लिखा है 101 टोल फ्री नंबर है जो फायर ब्रिगेड का है, उस पर कॉल करेंगे और फायर ब्रिगेड यदि आ जाती है समय पर तो आग की भयावहता को ख़त्म कर सकती है, आग की भयावहता को कम कर सकती है। फिर आगे है प्राथमिक उपचार। यदि कोई व्यक्ति आग से झुलस जाता है तो हमको क्या करना चाहिए। यदि व्यक्ति आग से झुलस गया है तो सबसे पहले क्या करना है कि उसके मोटे कंबल या चादर से उसको ढकना चाहिए, ताकि उसके शरीर में जो है सो यदि आग की कोई लपटें, कहीं पे आग लगी हुई है तो वो बुझ जाए, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पे कम होगा आग बुझ जाएगी। और जब आग बुझ जाने के बावजूद भी क्या होता है ना कि उसके शरीर के अंदर अंदर वो जल रहा होता है, अंदर अंदर इतनी गर्मी होती है कि उसके शरीर के अंग जो है सो तपन से जो है सो वह उसको खराब कर रहा होता है। तो कहा जाता है कि नॉर्मल वाटर, यहाँ पर मैंने लिखा है नॉर्मल वाटर, ध्यान देने की चीज़ है कि 15 से 20 मिनट तक उस अंग पर पानी डालते रहना चाहिए। बहुत सारा में ये भ्रम है कि पानी डालने से फफोला हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। जितना देर तक यदि हम पानी डालेंगे तो उसके अंदर का जो उष्मा है, उसके अंदर की जो गर्मी है, उसके अंदर का जो विकार है वो कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जिससे आदमी बच सकता है। फिर आगे लिखा हुआ है 3 नंबर में कि बर्न रिलीफ क्रीम यदि संभव है, यदि घर में है तो उसको आप लगा सकते हैं। फिर आगे एक एहतियात है कि बर्फ़ का टुकड़ा या टूथपेस्ट भी लोग लगा देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। बर्फ़ भी का टुकड़ा का भी उपयोग नहीं करना चाहिए और टूथपेस्ट भी नहीं लगाना चाहिए। यदि फोड़ा हो गया है तो उसको नहीं फोड़ना चाहिए, क्योंकि फोड़ा फोड़ने से उसमें इन्फेक्शन हो सकता है और व्यक्ति की को और अधिक परेशानी हो सकती है। और फिर मैंने अंत में लिखा है कि जितना जल्द हो सके उस व्यक्ति को, उस प्रभावित व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उसका जीवन को बचाया जा सके। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ जो सिस्टम बताया गया, जो ट्रिक बताया गया, इसके इस्तेमाल करना है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को जान और माल की सुरक्षा हो सकती है। कभी कभी घर में ऐसा होता है कि आग लग जाता है और बहुत कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि बंधा रह जाता है, तो प्रयास करना चाहिए जितना संभव हो सके अपने आप को सुरक्षित करते हुए कोई जानवर यदि बंधा हुआ है तो उसको भी खोल देना चाहिए, ताकि वो भी भाग जाए, बाहर निकल जाए। तो इस तरह से जो है सो ये टॉपिक था, इसको हमने हर छोटी छोटी बातों को देखने का प्रयास किया। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बातों को मैं समाप्त कर दिए। तो निश्चित रूप से इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।